आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। ओके, तो कंकाल तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंकाल तंत्र क्या होता है। तो आई होप सभी को पता होगा, है ना। तो कंकाल तंत्र किसे कहते हैं हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कंकाल तंत्र क्या होता है, शरीर को आकार आकृति प्रदान करता है ना। अगर हमारे शरीर में अगर मान लीजिए अगर बोन्स नहीं रहता तो क्या हम लोग खड़े हो पाते। मसल्स तो सिर्फ मसल तो कवरिंग कर रहा है ना, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। बट अगर मान लीजिए अगर बोन्स नहीं रहता तो क्या हम लोग एकदम सीधे खड़े रह पाते, नहीं ना। ओके, तो बोन्स क्या करता है हमारा, ये हमारे शरीर को आकार एवं आकृति प्रदान करता है। अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो हम लोग खड़े भी नहीं हो पाते। अगर बोन्स ही नहीं रहता तो हम लोग कैसे खड़े रह पाते। बोन्स के कारण ही तो हम लोग खड़े रह पाते, चल फिर पाते अच्छे से, है ना। ओके, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कंकाल तंत्र शरीर को आकार एवं आकृति प्रदान करता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट कह रहा है डियर, यह हमारे अंगों को सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करता है। यह सही है कि ये हमारे अंगों को सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए अगर हमारे ब्रेन है, ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा ब्रेन है, अगर हमारे क्रेनियल बोन्स 8 होते हैं ना, अगर क्रेनियल बोन्स नहीं होते तो क्या होता, हमारा ब्रेन सेफ रहता, नहीं रहता ना। तो क्रेनियल बोन्स के कारण ही हमारे ब्रेन क्या है, अंदर में सेफ है। अगर बोन्स नहीं रहता तो अगर मान लीजिए अगर कोई मारा तो डायरेक्टली चोट लग जाएगा ना हमारे ब्रेन को। ओके, तो वो जो बोन्स हैं तो क्या कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट ही तो कर रहे हैं ना, है ना। तो बाहरी आघात से, बाहरी चोटों से, है ना, तो उससे क्या कर रहे हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है डियर, ओके, तो ये हमारे अंगों को सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करता है। और जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, हमारे ब्रेन किसके अंदर शेप रहता है, तो क्रेनियल बोन 8 होते हैं तो वो सेफ रहते हैं उसके कारण। और हमारे जो हर्ट होते हैं तो वो भी तो हमारे रिब्स है ना, रिब्स उसको सेप करके रखता है। तो हमारा हर्ट रिब्स के अंदर है, तो रिब्स जो है वो हमारे बोन से तो है, बोन से ही तो बने हुए रिब्स। ठीक है, तो रिब्स कितने होते हैं, 12 पेयर्स में रिब होते हैं, और वो रिब्स के अंदर में हमारे हर्ट सेफ रहते हैं। तो कर रहे हैं ना सुरक्षा का काम। ओके, अगर हम लोग बात करें कि एडल्ट में बोन्स कितने होते हैं, टोटल बोन्स कितने होते हैं, आई होप आप सभी को पता होगा। तो टोटल बोन्स कितने होते हैं एडल्ट में, 206 बोन्स से मिलकर हमारा कंकाल तंत्र बनता है। तो टोटल बोन्स कितने होते हैं, तो 206 बोन्स मिलकर हमारे क्या बनते हैं, तो कंकाल तंत्र बनते हैं। ओके, अब 206 है ना, तो 206 बोन्स कौन कौन से हैं, तो 80 बोन्स हमारे एक्सियल हो जाते हैं और 126 हमारा एपेंडिकुलर बोन्स हो जाते हैं। ठीक है, एक्सियल जो हमारे ब्रेन से लेकर, है ना, हमारे फिर आ जाएगा रिब्स आ जाएगा, फिर रिब्स आ जाएंगे, फिर हमारे क्या आ जाएंगे, वर्टिब्रा आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 80 बोन हमारे एक्सियल में हमारे 80 बोन्स होते हैं, और एपेंडिकुलर में हमारे अपर लिम एंड लोअर लिम आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें 126 होते हैं। हमारे पैर हाथ में, एक हाथ में हमारे 30 बोन होते हैं। ठीक है, तो 2 हाथ हो गए तो 60 हो गए, तो 126 हो जाता है हमारे एपेंडिकुलर में। ओके, जैसे अभी मान लीजिए, एक मिनट, एपेंडिकुलर बोन्स की अगर हम बात करें 126 कैसे होता है, तो दोनों हाथ में 60 होते हैं, फिर हमारे दोनों पैर मिला के फिर 60 हो जाते, तो कितने हो गए, 120 हो गए। ठीक है, तो 120 हो गए हमारे पैर और हाथ में, और फिर 6 बोन्स बच रहे हैं। ओके, तो 6 बोन्स बच रहे हैं, तो 2 हमारे हो जाते हैं, कहाँ जाएंगे 2 बोन, फटाफट बताइए कमेंट में। तो 2 बोन हो जाएंगे हमारे स्केपुला में, है ना, स्केपुला दोनों 2 हो जाएंगे, फिर पेल्विक 2 हो जाएंगे,
फिर 2 हमारा क्या हो जाएगा डियर, यस कॉलर बोन है ना, 2 कॉलर बोन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ब्यूटी बोन। तो ये कितने हो गए, 6 हो गए। तो टोटल हमारे कितना हो गया 126। तो ये हमारे एपेंडिकुलर बोन्स कितनी होते हैं, तो 126 होते हैं, पैर और हाथ। ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है डियर, स्केलेटल सिस्टम बोन्स एंड कार्टिलेजेस से मिलकर बने होते हैं। तो हमारे जो बोन्स होते हैं ना, हार्ड बोन भी होते हैं, सॉफ्ट बोन होते हैं। तो सॉफ्ट बोन को ही हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। तो कार्टिलेज बोन अगर आप लोग कहाँ आपके बॉडी में कार्टिलेज है ना, सॉफ्ट बोन, हार्ड बोन, सॉफ्ट बोन सब मिलके बने होते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम। तो कार्टिलेज की बात करें तो हमारा जो कान है वो सब हार्ड बोन से नहीं बने हुए डियर। अगर आप लोग टच करो तो अपने कान को आप किसी भी तरह से मोड़ सकते हो, घुमा सकते हो ना, तो वो कार्टिलेज के बने होते हैं। और कार्टिलेज जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ओके, तो कार्टिलेज हमारे सॉफ्ट होते हैं, नाक, कान, ये सब में हमारे कार्टिलेज बोन ही होते हैं। और भी बहुत जगह कार्टिलेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज को हम लोग सॉफ्ट बोन भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो कह रहा है डियर, बोन कठोर एवं मजबूत कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो बोन हमारा कठोर एंड मजबूत कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम लोग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो स्टडी ऑफ बोन है ना, स्टडी ऑफ बोन को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ओके, एंड अगर हम लोग बात करें, अगर बोन्स का स्टडी करते तो ऑस्टियोलॉजी है ना। अगर बोन्स के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है कि बोन्स के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, तो सभी का मैं आंसर चेक करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग बोन्स के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ आप लोग को करना है। ओके, तो डियर अब हम लोग बोन्स के कंपोजिशन देखते हैं कि हमारे जो बोन्स है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए बोन्स का कंपोजिशन देखते हैं। ओके, तो हमारे बोन्स जो है उसमें 25% वाटर होता है। ठीक है, एंड अस्थि कोशिकाएं 25% होते हैं, एंड कैल्शियम एंड फास्फेट ये 50% होते हैं। तो हमारे बोन्स का कॉम्पोजिशन आपने देख लिया कि हमारे बोन का कॉम्पोजिशन वाटर 25% होता है, अस्थि कोशिकाएं 25% एंड कैल्शियम फास्फेट हमारे 50% होते हैं। तो ये हमारे ब्लड के, ब्लड नहीं, बोन है ना, हम लोग बोन पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे बोन का कॉम्पोजिशन हो गया। तो ये बोन, ठीक है, तो ये बोन के कॉम्पोजिशन हो गए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके डियर, अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ बोन। तो बोन के क्या क्या कार्य हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है प्रोटेक्शन है ना, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। तो बोन हमारी कैसे सुरक्षा कर रहे हैं, तो जैसे कि हमारा ब्रेन जो है वो क्रेनियल बोन्स है ना, ब्रेन हमारे ब्रेन को कौन ऊपर से कवर करके रखता है, तो क्रेनियल बोन्स ही तो होते हैं जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन को, है ना। ओके, तो हमारे बाहरी है ना आंतरिक अस्थियाँ आंतरिक शारीरिक अंगों को बाहरी चोटों से सुरक्षा करती है हमारे बोन। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट, तो सहारा कैसे करता है, तो बताइए। तो मानव शरीर एक नट, अस्थियां एवं उपास्थियां मिलके मानव शरीर का ढांचा तैयार करती है जो कि एक दूसरे को जोड़ने में सहारा प्रदान करती है। तो नॉर्मली जान लीजिए हमारे बोन का जो फंक्शंस है, प्रोटेक्शन का है, सपोर्ट करता है एंड मूवमेंट। ठीक है, बोन हमारे मूवमेंट में भी हेल्प करता है। स्टोरेज ऑफ
एनर्जी, ठीक है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी भी करता है, आप सभी को पता ही होगा। एंड बोन मैरो का भी निर्माण करता है। जो हमारे जो ब्लड है कहाँ बनता है, हमारा ब्लड कहाँ बनता है, तो हमारा आरबीसी है ना, ब्लड, ये सब कहाँ बनते हैं, तो बोन मैरो में ही तो हमारे ब्लड का निर्माण होता है। ओके, वेरी गुड। एंड और फिर ढांचा तैयार करता है ना, स्ट्रक्चर। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखें, फंक्शंस ऑफ बोन। तो प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, सपोर्ट में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, एनर्जी और स्टोरेज ऑफ एनर्जी एंड बोन मैरो का निर्माण कर रहा है, स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके डियर, और अगर आपको हम बता दें कि रक्त बनने की, है ना, रक्त बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये भी आपको ही कमेंट में बताना होगा, ठीक है। ओके, तो मैं बता देती हूँ। तो रक्त बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमियोपोएसिस बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ बोन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए हम लोग टाइप्स ऑफ बोन तक ही पढ़ेंगे। तो चलिए टाइप ऑफ बोन देख लेते हैं। तो हमारे जो बोन्स होते हैं ना, वो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बोन, तो बोन हमारे 5 टाइप के होते हैं, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, इनरेगुलर बोन्स, फ्लैट बोन और सेसेमॉइड बोन, ठीक है। ओके, तो लॉन्ग बोन में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, फीमर, टीबिया, पटेला, ठीक है। तो ये सब हमारे तो लॉन्ग बोन्स में हमारे फीमर, टीबिया एंड फिबुला आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को पता होगा ना, पैर में जो हमारे फीमर है ना, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, फिर क्या आ जाता है पैर में है तो टार्सल एंड उसके बाद मेटाटार्सल एंड फिर फ्लैंजेस। तो आई होप सभी को पता होगा। तो हम लोग देन अभी इस टॉपिक पे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बोन। तो बोन हमारे 5 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इनरेगुलर बोन, फ्लैट बोन और सेसेमॉइड बोन, ठीक है। एंड लॉन्ग बोन की बात करें तो फीमर हो जाएगा, टीबिया हो जाएगा एंड फेबुला। अगर आप लोग के एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो आई होप कि आप सभी को पता होगा। यस डियर, वेरी गुड। तो फीमर ही तो है हमारे पैर की जो हड्डी, फीमर हो जाता है, फिर पटेला, टिबिया, फिबुला, ये सब। तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन अगर पूछा जाए डियर, तो फीमर ही है जो सबसे लंबी हड्डी है। ओके, तो फीमर हम लोग टिक करेंगे। एंड अगर हम लोग शॉर्ट बोन्स करें तो शॉर्ट बोन्स में क्या आ जाएंगे, कार्पल बोन्स एंड टार्सल बोन्स, है ना। कार्पल हमारे हैंड में होता है, ठीक है, एंड टार्सल हमारे पैर में होता है। अगर हम लोग इनरेगुलर बोन्स की बात करें तो इनरेगुलर बोन क्या होते हैं डियर, तो इनरेगुलर बोन्स जो होते हैं डियर वो क्या होते हैं, तो इस प्रकार की अस्थियां का कोई आकार या फिर आकृति निश्चित होती ही नहीं है ना। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें इनरेगुलर बोन की, तो क्या क्या है, वर्टिब्रा एंड फेस, तो ये इनरेगुलर बोन्स हो जाएंगे, है ना। इसकी कोई आकार या निश्चित नहीं होती है। ओके, एंड अगर हम लोग बात करें फ्लैट बोन की, तो फ्लैट बोन हमारा क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल अगर बात करें तो क्या हो जाएगा डियर, तो और रिप्स हो जाएंगे। ओके, रिप्स हो जाएंगे, स्कल हो जाएगा, स्केपुला हो जाएगा। तो ये सब हमारे फ्लैट बोन्स के एग्जाम्पल हैं। एंड अगर सेसेमॉइड बोन की बात करें हम लोग, तो क्या हो जाएगा डियर, तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो इसके अंदर पटेला हो जाएगा एंड नी कैप, घुटने, है ना, नी कैप। हम लोग जो पटेला होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, नी कैप भी कहते हैं। ओके, तो आई होप कि आप सभी को
आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो हम लोग आज यहीं तक देखेंगे टाइप ऑफ बोन्स। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अच्छे से डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है, कि एपेंडिकुलर बोन, एक्सियल बोन, ठीक है। ओके डियर, तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ऐसे ही एजुकेशन वीडियो, नर्सिंग वीडियो अगर पाना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके डियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड